जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेमिनी। मिथुन राशि वालों, आइए जानते हैं कि फरवरी महीने के अंतिम 15 दिन आपकी राशि मिथुन के लिए कैसे रहने वाले हैं। 13 फरवरी से 28 फरवरी तक मिथुन राशि वालों कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं, कौन से ग्रह अनुकूल या कौन से ग्रह आपको प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं, आइए आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। मिथुन राशि जिसके की राशि के स्वामी बुद्धि और वाणी के कारक राजकुमार बुध होते हैं। निश्चित ही जिस राशि के राशिश बुध होंगे वो राशि बहुत बुद्धिमान राशि होती है और अपनी वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि बल के द्वारा धनोपार्जन करने में सफल रहती है। या शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शेयर के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहने वाली राशि होती है। मिथुन राशि बड़ी मनोवैज्ञानिक राशि होती है। मिथुन राशि वाले सामने वाले की मन स्थिति को अतिशीघ्र भांप लेने में माहिर होते हैं। आइए जानते हैं कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि के लिए कैसी रहने वाली हैं। मिथुन राशि वालों, जहाँ तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, सूर्य 12 फरवरी की रात में कुंभ राशि में पहुँच करके पूरे महीने भर आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव के सूर्य पूज्य होते हैं और अष्टम भाव के सूर्य अशुभ परिणाम देते हैं। तो सूर्य जब 12 फरवरी की रात को कुंभ में प्रवेश करेंगे तो 14 मार्च तक आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जो कि आपके पराक्रम के स्वामी हैं। पूज्य होते हैं लेकिन फिर भी भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे और सूर्य शनि के साथ बैठ करके तीसरे घर को अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपकी चंद्र कुंडली का तीसरा घर, जहां पर सूर्य की स्वयं की अपनी राशि सिंह राशि है, अभी तक वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब जब शनि के साथ साथ सूर्य की भी दृष्टि अपनी स्वयं की सिंह राशि पे पड़ेगी तो निश्चित ही आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके अंदर का डर समाप्त होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जागृत होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके मन का असमंजस, दुविधापन समाप्त होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मिथुन राशि वालों, मंगल वक्री अवस्था में आपकी राशि में ही विराजमान है और 24 फरवरी को मंगल मार्गी होंगे, अर्थात 24 फरवरी से मंगल की चाल सीधी हो जाएगी। मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हुए थे और 24 फरवरी तक मंगल आपकी राशि में बैठकर वक्री अवस्था में ही है। अब जब मंगल वक्री हैं और आपकी चंद्र कुंडली में छठे घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर आय व लाभ का होता है। एकाएक आपकी आय व लाभ भी करा सकते हैं या एकाएक जो आपका आकस्मिक लाभ होने वाला था वो रुक भी सकता है। लेकिन छठे घर के स्वामी लग्न में वक्री होके बैठे हैं तो मैं मिथुन राशि वालों सावधान करूंगा कि 24 फरवरी तक बहुत सावधानी रखें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की पूरी संभावना रहेगी।
और चोट चपेट से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपना वाहन नियंत्रित गति से चलाएं। घर में सीढ़ियां वगैरह धीरे धीरे आराम से उतरें अपने क्रोध पे। जबकि मिथुन बहुत सौम्य सीधी राशि होती है, लेकिन राशि पे बैठे हुए वक्री मंगल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने क्रोध पे, अपनी वाणी पे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण बना करके चले। सप्तम पूर्ण दृष्टि से मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। और कैसे? वक्री अवस्था में। तो मंगल की वक्र दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ रही है। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के मंगल विषमताएं पैदा कर सकते हैं, मतभेद करा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं, जीवन साथी से दूरियां करवा सकते हैं। इसलिए मंगल तो 2 अप्रैल तक आपकी राशि में रहेंगे और मंगल आपके फेवर में आएंगे 6 जून को, क्योंकि 2 अप्रैल को मंगल फिर कर्क राशि में अपनी नीच राशि में पहुंच जाएंगे। इसलिए मिथुन राशि वालों, कम से कम अभी 2 अप्रैल तक और खासकर 24 फरवरी तक, जब तक मंगल वक्री हैं, और उसके बाद फिर 6 जून तक हनुमान मंदिर न छोड़ना। रेगुलर 6 जून तक आप बराबर हनुमान मंदिर जाते रहिए, प्रसाद चढ़ाते रहिए, मत्था टेकते रहिए, अपनी अर्जी लगाते रहिए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का पाठ करते रहिए। चोट चपेट से आपकी रक्षा होगी, क्रोध से आपकी रक्षा होगी और दाम्पत्य जीवन की दूरियां समाप्त होंगी या दाम्पत्य जीवन की विषमताएं कम होंगी। अब हम बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध आपकी राशि के ही स्वामी हैं, आपके राशिस हैं और बुध कुंभ राशि में 27 फरवरी तक नवम भाव में रहेंगे। और 27 फरवरी तक नवम भाव के बुध कहीं न कहीं फिर वही बात है कि नवा घर भाग्य का है, धर्म का है, धर्म कर्म कराएंगे, थोड़ा बहुत भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन बुध की अच्छी स्थिति 27 फरवरी को आएगी जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे बुध की मीन राशि नीच राशि होती है, लेकिन फिर भी 10वें भाव के बुध आपके राशि के स्वामी, आपके सुखों के स्वामी, आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि बुध जब मीन राशि में पहुंचेंगे 27 फरवरी को, तो पूर्ण दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे, जहां पर बुध की उच्च राशि कन्या राशि है। तो बुध की ये स्थिति 27 फरवरी से आपके सुखों में वृद्धि करेगी, भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेगी, जमीन जायदाद के कामों में सफलता दिलाएगी। और बुध की ये स्थिति, भले ही बुध अपनी नीच राशि मीन में रहेंगे, लेकिन बुध की दृष्टि, बुध का 10वां गोचर आपके लिए बड़े अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। आपकी चंद्र कुंडली में गुरु 2 घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 7वां घर, 10वां घर। तो गुरु 12 भाव में बैठे हैं। वैसे तो गुरु मार्गी हो चुके हैं 4 फरवरी को, और पूरे 13 फरवरी से 28 फरवरी तक गुरु 12 भाव में ही रहेंगे। 12 भाव के गुरु, अगर आप अपने कैरियर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के या नौकरी के मामले में कहीं दूर दराज की बाहरी यात्राएं करते हैं, तो उसमें आपका व्यय कराएंगे, अच्छे कार्यों में व्यय कराएंगे, लेकिन मान सम्मान भी दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर के स्वामी 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर से दूरियां बनाने का कार्य अवश्य करेंगे। इसलिए 14 मई तक गुरु के बड़े अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए गुरु विषमताएं न पैदा कर सके दाम्पत्य जीवन में, या नौकरी व्यापार व्यवसाय में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आ पाए। इसलिए 14 मई तक मिथुन राशि वालों हर गुरुवार को
केले में जल चढ़ाते रहना, देसी घी का दीपक जलाते रहना, गाय को केला या भीगी हुई चने की दाल में गुड़ रख करके हर गुरुवार को गाय को खिलाते रहना, अपने मस्तक पे केसर का टीका लगाते रहना। 14 मई से गुरु अवश्य राहत प्रदान करेंगे। बाकी गुरु की पूर्णतया गोचर में अनुकूल स्थिति तभी आएगी जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 2025 में वो समय आपको मिलेगा 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर। फिर उसके बाद जब गुरु फिर मिथुन में पहुंच जाएंगे 5 दिसंबर को, लेकिन फिर जब 2026 में कर्क में पहुंचेंगे तो वर्ष पर्यंत आपके जमा धन को लेके, आपके करियर को लेकर के, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के गुरु बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 10वें भाव में विराजमान है। व्यय के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं। निश्चित ही जो हमारे मिथुन राशि वाले, क्योंकि इस समय शुक्र अपनी उच्च राशि में है, मीन में, लेकिन कहते हैं कि गोचर में, वैदिक ज्योतिष में गोचर में शुक्र का 6ठा, 7वां, 10वां गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। भले ही शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है, लेकिन 10वें भाव में बैठे हुए शुक्र से हम बहुत अच्छे शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यय के स्वामी हैं, सुख साधनों में व्यय कराएंगे। शिक्षा के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा में व्यय कराएंगे। संतान के स्वामी हैं, संतान के ऊपर व्यय कराएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं, अगर वो परिश्रम करते रहे तो उनको परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही शुक्र की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि 9वें भाव में है, अपनी स्वयं की कुंभ राशि में है। तो शनि की स्थिति वैसे गोचर में शनि भी 9वें भाव में पूज्य माने गए हैं, न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, लेकिन फिर भी शनि कुंभ राशि में बैठ करके धीरे धीरे आपका भाग्य की वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि जो काम करते हैं धीरे धीरे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे आपको भाग्य का साथ शनि की कृपा से मिलता रहेगा। हाँ, शनि की दृष्टियाँ आपके 11th हाउस को, 3rd हाउस को और 6th हाउस को प्रभावित कर रही थी। 11वें घर को, 3रे घर को, 6ठे घर को। तो शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अस्त का मतलब अदृश्य, तो उसका पावर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए 23 फरवरी से 29 मार्च तक, जब तक शनि राशि परिवर्तन नहीं कर लेंगे, तब तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। तो जो मिथुन राशि वाले अपने आय व लाभ को लेकर के चिंतित थे, या जो नौकरी में थे लेकिन जो बेरोजगार थे, नौकरी में नहीं थे और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका कोई आय का जरिया बन नहीं रहा था, वो स्थितियां 23 फरवरी से समाप्त होने वाली हैं। शनि की दृष्टियां 23 फरवरी से 29 मार्च तक निष्प्रभावी बेअसर हो जाएंगी। तो निश्चित ही आपको आय व लाभ के जरिए आपके बनेंगे। और इसके अलावा आय व लाभ के अलावा देखिए, शनि आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं न कहीं अगर स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो दिक्कतें समाप्त होंगी। आपके साहस में, जो कि आपको शनि की दृष्टि भयान्वित कर रही थी, मन में एक डर ला रही थी, मन में एक निराशा ला रही थी, मन में एक आशंका ला रही थी, वो आशंकाएं अब समाप्त होंगी। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डर व चिंता समाई हुई थी तो वो डर व चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। आपके साहस में, आपके पराक्रम में, आपके शौर्य में, आपके प्रयत्नों में, आपके परिश्रम में वृद्धि होगी और उसके आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों, जहाँ तक राहु केतु की बात है, राहु 10th में है, केतु 4थे घर में है। 18 मई तक यही स्थिति रहेगी। एकाएक राहु शुक्र के साथ बैठे हैं
18 मई तक आपके करियर को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मायावी ग्रह हैं, अच्छा भी परिणाम दे सकते हैं, गलत परिणाम भी दे सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि राहु केतु जो भी फल देते हैं एकाएक देते हैं, आकस्मिक देते हैं। इसलिए राहु और केतु के बारे में, इनके फलों के बारे में बड़ा सही विवेचन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोचर में राहु तीसरे, छठे, 11वें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से नवम हो जाएंगे, केतु तीसरे हो जाएंगे। वो भी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। इसलिए अपने शरीर में चांदी धारण करें, या आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए मोती, चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें। अगर आपके शरीर में चांदी रहेगी तो राहु के उपद्रवों से आपकी रक्षा होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक क्या स्थितियां आपकी राशि के लिए बन रही हैं। 13 और 14 फरवरी बहुत अच्छा समय रहेगा, धन की कहीं न कहीं से प्राप्ति होगी और परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बखूबी उनका निर्वहन करेंगे और अपने कार्यों में 13 और 14 फरवरी को आप व्यस्त रहेंगे। 15, 16 और 17 फरवरी इन 3 दिनों में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, किसी से उलझ सकते हैं। इसलिए 15, 16, 17 फरवरी को किसी से उलझने का प्रयास न करें। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है। ये समय थोड़ा सा कलहकारी है, इसलिए कलह और विवाद से बचना होगा। आलस्य, आपको लगेगा कि हमारे शरीर में आलस्य बहुत आ रहा है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि समय की गति रुक जैसी गई है। आपको ये महसूस होगा कि समय की चाल जैसे रुक सी गई है। और इन दिनों में 15, 16, 17 फरवरी को धन का निवेश सोच समझ करके करें और अपने खर्चों पे नियंत्रण बना करके चलें। अब हम देखते हैं 18, 19, 20, 21। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी बहुत अच्छा आपका समय रहेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। समय चुनौतियों से भरा रहेगा, किंतु आप बहुत ही आसानी से, बड़ी सरलता से हर चुनौती को निपटाने में सफल रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर बनेंगे और आपके सभी कार्य बड़े व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे। और जो युवा हैं मिथुन राशि वाले, उनके सगाई संबंध जैसे मामले भी हल हो सकते हैं या उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे 22 और 23 फरवरी। समय सामान्य रहेगा, ना शुभ रहेगा ना अशुभ रहेगा। 22-23 फरवरी बिल्कुल सामान्य अवस्था में आपका व्यतीत होगा। लेकिन 24 फरवरी को आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी। 25-26 फरवरी समय अच्छा नहीं रहेगा। 25 और 26 फरवरी को परिश्रम के बावजूद भी आपको लगेगा कि हमारे परिश्रम का हमें क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है और नौकरी को लेकर के कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई वाद विवाद, कोई न कोई मतभेद खड़ा हो सकता है। लेकिन महीने के अंतिम 2 दिन 27 और 28 फरवरी बहुत अच्छा समय रहेगा मिथुन राशि वालों। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, आपकी जीत होगी और परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिछले समय में जो गड़बड़ हुई है, अगर उस गड़बड़ को निपटाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप जिंदा दिली से जिंदगी का स्वागत करेंगे और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी।
तो फरवरी महीने के अंतिम 2 दिन भी आपके बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। फिर भी मैं मिथुन राशि वालों से इतना ही कहूँगा कि जब तक मंगल वक्री हैं 24 फरवरी तक मंगल का पूजन करते रहें, मंगल का वंदन अर्चन करते रहें, हनुमान जी के मंदिर जाते रहें और गुरुवार को 14 मई तक गुरु के उपाय जैसा कि हम बता चुके हैं वो आप करते रहें। निश्चित ही सारे अवरोध समाप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन की या लाइफ पार्टनर के साथ चल रही विषमताएं भी समाप्त होंगी और व्यापारिक भागीदारी में भी सुधार होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। और आपके राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए हम कमेंट में अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ओम बुधाय नमः या जय गणेश टाइप करके अवश्य भेजेंगे। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से समस्त चिंताओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।